स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेरिन क्लासेस। आज हम लोग आर्टिकल 243 के ही आगे के कुछ और चीज़ें देखेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 243 जहाँ पे अकाउंट्स के ऑडिट की बात हुई थी वहाँ तक हमने कवर किया था। तो आज हम लोग आर्टिकल 243 देखेंगे। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा फिनेंस कमीशन का, उसके बाद ऑडिट हो जाएगा अकाउंट्स का, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होगा कि चलाएगा कौन, सरकार चलाएगा कौन। तो सरकार चलाने के लिए कौन सी सरकार आएगी, किस पार्टी की सरकार बनेगी, तो उसके लिए क्या जानना होता है, करना होता है, वो है इलेक्शन करवाना होता है। ठीक है, तो ये सब हो जाने के बाद जो करवाना है वो है इलेक्शन। तो वो कहाँ करवाना है, के में 243 के में क्या करवाना होता है, इलेक्शन करवाना होता है पंचायत का। ठीक है, इस तरह से कोरिलेट करके याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें 4 क्लॉजेस हैं। सबसे पहला क्लॉज है द सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत शैल बी वेस्टेड इन अ स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है, किस पावर्स जो है, जो भी ये सब काम है, फंक्शंस है, तो ये सब कौन करेगा, किसके पास ये सारी पावर होंगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास। कंसिस्टिंग ऑफ ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, वहां पे एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा जो कि अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, गवर्नर ऑफ द स्टेट द्वारा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के क्लॉज में। क्लॉज 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट, द कंडीशंस ऑफ सर्विस, जो भी कंडीशन होगा सर्विस का या टेन्योर होगा ऑफिस का, किसका, कमिश्नर का, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, वो शैल बी एज सच द गवर्नर में बाय रूल डिटरमाइन, जो गवर्नर ऑफ द स्टेट रूल के द्वारा जो भी रूल वो बनाएगा उसके तहत जो है वो डिपेंड करेगा कि क्या सर्विस का कंडीशन होगा, ऑफिस का टेन्योर क्या होगा। तो वो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 5 ईयर्स बोल देंगे, कुछ जो गवर्नर बोलेगा, जैसा रूल वो बनाएगा उसी हिसाब से जो है टेन्योर और कंडीशंस ऑफ सर्विस डिटरमाइन होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रोविजन है कि प्रोवाइडेड दैट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड। ठीक है, इसको कमिश्नर को जो है रिमूव नहीं कर सकते हैं फ्रॉम हिज ऑफिस, एक्सेप्ट किस ग्राउंड्स पे, जिस ग्राउंड पे जज ऑफ हाई कोर्ट को रिमूव किया जाता है वही ग्राउंड जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल पे भी एप्लीकेबल होगा। एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसकी अपॉइंटमेंट हुई है उसके बाद किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस में वेरिएशन नहीं ला सकते हैं जो कि उस टर्म्स एंड कंडीशंस को काटता हो, यानी डिसएडवांटेज करता हो। सपोज पहले टेन्योर डिसाइड किया गया था जब उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, 5 साल की है, और उसके ज्वाइनिंग के बाद ही वो टर्म्स एंड कंडीशन को वेरी करके उसको 2 ईयर्स या 3 ईयर्स यानी कम हो गया, तो कम डिसएडवांटेज हुआ उसके लिए। तो इस तरह का कोई डिसएडवांटेज वाला जो है वो स्टेप नहीं लेना है। ठीक है, यह बता रहा है हमारा प्रोविजो कि चयन तो करेंगे गवर्नर के रूल द्वारा, लेकिन रूल जो है उसके रिमूवल के लिए कौन सा ग्राउंड्स होगा, जज ऑफ ए हाई कोर्ट का। और अगर कोई वेरिएशन कर भी रहे हैं टेन्योर को लेकर या कंडीशंस ऑफ सर्विस को लेकर, तो भी वो उसके डिसएडवांटेज में नहीं जाना चाहिए। ये है क्लॉज नंबर 2। अब आते हैं क्लॉज नंबर 3 में। क्लॉज नंबर 3 में बात हो रही है द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। ठीक है, शैल when so requested by the state election commission, जब भी स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा गवर्नर ऑफ स्टेट को रिक्वेस्ट किया जाएगा, वो क्या करेगा, गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर प्रोवाइड करवाएगा स्टाफ, मेक अवेलेबल टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन सच स्टाफ, ऐसे स्टाफ की जरूरत है। अगर सपोज इलेक्शन कमीशन गवर्नर को कहता है कि हमें कुछ और स्टाफ की जरूरत है, तो वो प्रोवाइड करवाएगा गवर्नर, जो कि नेसेसरी हो फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन द स्टेट इलेक्शन कमीशन बाय क्लॉज 1। जैसे क्लॉज 1 में हमने पढ़ा था ना कि बहुत सारी चीजें होती है, सुपरिंटेंडेंस है, डायरेक्शन है, कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स है। तो वो सभी चीजें जो फंक्शन है उसको कंफर्म अच्छे से डिस्चार्ज करने के लिए अगर स्टाफ की जरूरत होती है तो वो मुहैया करवाएगी कौन, गवर्नर करवाएगी। ठीक है, और क्लॉज 4 बात करता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में बाय लॉ मेक प्रोविजन, जो लेजिस्लेचर है स्टेट का वो लॉ के द्वारा प्रोविजन बनाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू और इन कनेक्शन विद इलेक्शन टू द पंचायत। ठीक है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो है वो रूल बना सकती है जो कि जो भी इस मैटर से रिलेटेड हो। ठीक है, वो बात हो रही है क्लॉज नंबर 4 में। तो 4 क्लॉज हमने अच्छे से देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद एक केस लॉ है जिसको जानना बेहद जरूरी है स्टेट इलेक्शन कमीशन के चीजों को ध्यान में रखते हुए के बारे में एक चीज है। तो सबसे पहले केस लॉ का नाम है किशन सिंह तोमर वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद। ये 2006 में आया था।
इसमें ये कहा गया था जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो फंक्शन करेगी इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होगा उसके वर्किंग में या उसके फंक्शंस को डिलीवर करने में। कंसर्न इन मैटर्स ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ all elections and preparation of electoral rules for and conduct of all elections in their domain, उसके डोमेन में जो भी सारी चीजें हैं वो इंडिपेंडेंटली खुद परफॉर्म करेगी, उसमें किसी तरह का जो है स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन वगैरह ये सब लेने की जरूरत नहीं होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन को। ये है इंपॉर्टेंट, और ये हेल्ड हुआ था किशन सिंह तोमर वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद के केस में। तो इसी के साथ हमारा आर्टिकल 243 के कंप्लीट होता है। अब छोटा सा है 243L, ठीक है। L है, बात करता है हमारा एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। अब L में जैसे है, कैसे याद रख सकते हैं L को, सपोज L से 2 यूनियन टेरिटरीज है, तो जैसे ही L आएगा तो समझ में नहीं आएगा कि L में क्या था, तो L से हमारे देश में 2 यूनियन टेरिटरीज है, तो इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप लोग को याद रखना है, समहाउ भूलना नहीं है, ठीक है। इलेक्शन जैसे ही हो जाएगा तो स्टेट में इलेक्शन, पंचायत में इलेक्शन हो रहा है तो स्टेट में अगर हो रहा है तो यूनियन टेरिटरी में भी होगा, तो इससे भी हो सकता है कि यूनियन टेरिटरीज में L में 2 यूनियन टेरिटरीज सिर्फ L लेटर से ही आता है, लद्दाख है और लक्षद्वीप है, तो इस तरह से कोरिलेशन करना होगा। तो बेसिकली इसके अंदर है क्या वो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरीज एंड शैल इन देयर एप्लीकेशन to a UT have effect as if references to the governor of a state where references to the administrator of the union territory। जो भी इस पार्ट में हमने अब तक पढ़ा है, जो भी सारी प्रोविजंस स्टेट को लेकर कही गई है, वो सभी चीजें जो है वो एप्लीकेबल होगा यूनियन टेरिटरीज में भी। जहां पे रेफरेंस गवर्नर का इसके पहले कहीं पे भी आया है, वहां पे यूनियन टेरिटरी के केस में एडमिनिस्ट्रेटर का रिप्लिकेशन हो जाएगा, गवर्नर की जगह एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, जो कि अपॉइंटेड होते हैं हमारे आर्टिकल 239 में। 239 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की बात कही गई है यूनियन टेरिटरीज की। एंड रेफरेंसेस टू द लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट वेयर रेफरेंसेस इन रिलेशन टू यूटी हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली टू दैट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और जिस यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे लेजिस्लेचर की जगह पर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सभी रिप्लिकेशन कर जाएगा, है ना। एक प्रोविजन है छोटा सा, वो ये है प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट, ठीक है, यहाँ पे गवर्नर नहीं है, प्रेसिडेंट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में बाय पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल अप्लाई टू एनी यूटी, ठीक है। डायरेक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट जो है, पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए डायरेक्ट कर सकता है कि इस पार्ट का, जो हम लोग पार्ट अभी देख रहे हैं पार्ट 9, हाँ, शैल अप्लाई टू एनी यूनियन टेरिटरी, किसी भी यूनियन टेरिटरी में अप्लाई करेगा, एंड पार्ट देयर ऑफ, या किसी पार्ट में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है यूनियन टेरिटरी में पूरा ही हो, किसी पार्ट में भी हो सकता है, देयर ऑफ subject to such exceptions and modifications as he may specify in the notification। subject to such exceptions, कुछ exceptions और modifications को ध्यान में रखते हुए जो वो notification में जारी किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा थ्रू पब्लिक नोटिफिकेशन। तो ये है हमारा आर्टिकल 243L, जहां पे बात हो रही है एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। जैसे ही इलेक्शन हो जाता है 243K में, इलेक्शन के बाद जैसे ही हम लोगों को ध्यान आएगा कि L में क्या है, तो क्योंकि इलेक्शन हुआ है स्टेट में, पंचायत के इलेक्शन हुआ है, तो क्या हमारे देश में सिर्फ स्टेट है? नहीं, हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज में है। तो यूनियन टेरिटरीज में 2 L से रिलेट कर लीजिए, तो लद्दाख है, लक्षद्वीप है, इस तरह से हम लोग को याद रखना है। ये सिर्फ एक्सेप्शनली, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लद्दाख में या लक्षद्वीप का ही प्रोविजन है, नहीं, ये बस कोरिलेशन के लिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर रिमेम्बरेंस, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज 2 ही आर्टिकल रहने देते हैं 243L तक, और ये केस ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो ज़रूर से मैं होप करूंगी कि आप लोग एक लाइक करेंगे, ताकि मैं इस पूरे जो कोर्स है इसको मैं कंप्लीट कर सकूं। 243L हुआ है आज, आगे के जो आर्टिकल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे ही थोड़े थोड़े करके कवर करते चलेंगे, और पूरा जो सीरीज है आर्टिकल 243 का इसी तरह हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।